नमस्कार, मैं विक्रांत नाथ दुधवा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंजुला लाल हमारे साथ हैं और मैं उनका दुधवा टाइगर रिजर्व तथा हमारे कैंप नेशनल एनवायरनमेंट साइंस कैंप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार मंजुला जी, आपका स्वागत है। मंजुला जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि मंजुला जी एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं जिनको 35 वर्ष का इस क्षेत्र में अनुभव है। ये कई प्रसिद्ध प्रकाशन अखबारों से जुड़ी हुई हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, पायनियर, तहलका, हिंदुस्तान टाइम्स। कई अखबारों के साथ आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे कार्य कर चुकी हैं और साथ ही साथ आप प्रकाशन के क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं। आपने 3 पुस्तकें स्वयं लिखी हैं तथा 12 पुस्तकों का स्वयं प्रकाशन किया है और 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है। एक बार दोबारा स्वागत करते हुए आज हम मंजुला जी से दुधवा के विषय में और दुधवा के जंगलों पर आधारित एक पुस्तक तारा द कॉकटेल टाइग्रेस के विषय में बातचीत करेंगे। मंजुला जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि 4 वर्षों में आप चौथी बार दुधवा आई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या बात है, वो क्या आकर्षण है जो आपको दुधवा खींचे रहता है। दुधवा टाइगर रिजर्व अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, तो एक अपनापन सा लगता है। हमारे पूर्वज यहीं रहते थे जी। जंगलों के बीच जानवरों के साथ, तो उसका आनंद हमको भी मिल रहा है और कोई कमर्शलाइजेशन या शहरीकरण नहीं दिखता है, इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने को आना जी। अब हम तारा द कॉकटेल टाइग्रेस डॉक्टर राम लखन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। बिली अर्जुन सिंह के बारे में मीडिया में काफ़ी आता था, तो हमको इनफैक्ट दुधवा से उनका नाम हमेशा जुड़ा हुआ रहता था। तो हमने ये भी उनकी फ़ोटो देखी है तेंदुओं के साथ खेलते हुए जी। और ये भी पता था कि एक विलायत से टाइगर कब लाए हैं जी जी, जिनका नाम तारा है जी। और हम सोचते थे ये एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने बाद में कहानी यही ख़त्म होती थी कि उसको छोड़ दिया जंगल में जी। और वो जंगल में रहना सीख गई जी। लेकिन इस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि वो एक्चुअली आदमखोर हो गई थी और 2-3 नहीं, उसने 18-20 इंसानों की जान ली। तब इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होने के नाते लेखक ने खुद जाके उसको शूट किया। तो उसके बाद बिली अर्जुन सिंह ने ये बात मानी नहीं कि यही तारा है, और उनके एक एम्प्लॉय जैक्सन ने ही जाके इसकी पहचान की। तो एक तरह से अब दूसरी कहानी निकली, वो अधूरी कहानी थी जो हमको बताई गई थी और आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, विकिपीडिया पे या कहीं नहीं, ये बात कि वो आदमखोर हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात करी कि एक बाघिन जो नरभक्षी हो गई थी उसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रदर्शित किया गया, और जो नरभक्षी का जो पूरा प्रसंग था उसको दुनिया नहीं जान पाई। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने इतनी गहराई से इस पुस्तक को पढ़ा, आपने और भी न जाने पुस्तकें पढ़ने का मैं जानता हूँ आपको बहुत शौक है, पर आप ये बताइए कि इस पुस्तक की कोई ऐसी बात जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस किताब से पता चला कि कैसे एक टाइगर रिजर्व बनता है, या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उन दिनों बोलते थे जी। और कितनी मुश्किलें होती हैं जी। ऊपर से लेजिस्लेशन चाहिए, फिर ग्राउंड पे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के थारू ट्राइबल्स के साथ उन्होंने सहानुभूति से पेश आए, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जितना हम पत्रकार लोग दूसरी जगह ढूंढ निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और ऊपर दिल्ली से भी सपोर्ट मिला और लोकल गांव वालों से भी सपोर्ट मिला, तभी ये बन चुका जो आज हम जिसका आनंद ले रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लोग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को ये समझते हैं कि इसका मतलब हमें केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना है, पर देखिए इसके साथ जो मानवीय पहलू है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ये ताना बाना के रूप में है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे अभी भी अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, हम बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए हुए कंजर्वेशन का कार्य हमेशा सफल नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने इस पुस्तक को पढ़ा तो वो कौन सी बात थी जो आपको सबसे दिलचस्प लगी, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इस पुस्तक में क्या लगी? वैसे तो पूरी किताब मैंने 2 सिटिंग्स में शायद पढ़ ली, क्योंकि मैं बंद ही नहीं कर पा रही थी। रात को अपने कैरावैन के टेंट में लाइट जला के पढ़ती रही आधी रात तक। तो उसमें क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड में हूँ तो मुझे राजनीतिक इंटरफेरेंस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसमें बड़े नाम थे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इंटरेस्ट लिया, ऊपर से थोड़ा बिली अर्जुन सिंह से डायरेक्ट बात करती थी। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को नहीं पता रहता था या उनकी राय नहीं दी जाती थी। वो एनीवे किसी तरह शुरू हुआ। फिर 2-3 दशक बाद जब मेनका गांधी पर्यावरण मंत्री बनी तो उनका एक अपना ही स्टाइल है बोलने का। वो बात काटती हैं जो भी कोई कुछ कहे, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट हैं पर्यावरण पे, वो ऐसे ही नहीं मिनिस्टर बनी। तो जब लेखक उनके पास गए थे ये समझाने कि जो तारा है उसका उसके जीन्स में साइबेरियन टाइगर का मिश्रण है, और ऐसे में अगर जंगल में छोड़ेंगे और उनके जब बच्चे होंगे तो हमारा जेनेटिक पूल पोल्यूट होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, डोंट टॉक रबिश, जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिर भी क्योंकि इनकी बड़ी पर्सुएसिव स्टाइल थी, लेखक ने उनको अच्छी तरह समझाया, तब वो मान गई कि क्योंकि दुनिया भर में कोई नहीं अलाउ कर रहा है कि दूसरे जैसे हमारा रॉयल बंगाल टाइगर कहलाता था और साइबेरियन टाइगर अलग है, हर क्षेत्र का अपना है, तो कोई नहीं अलाउ कर रहा है कि दूसरे टाइगर वहाँ आके और मतलब बिल्कुल सही बात है करें। इसीलिए वो कॉकटेल टाइगर्स किताब में लिखा है, जो कि यहाँ दुनिया भर में बुरा माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मेरा इस पे ये कहना है कि देखिए टाइगर्स की कई सारी सब स्पीसीज हैं। ये सब स्पीसीज है जिसका एवोल्यूशन, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर का एवोल्यूशन वो बिल्कुल एक अलग चेन से हुआ है, उसी तरह साइबेरियन टाइगर अलग रूप से इवॉल्व हुआ है। साथ में इंडो चाइनीज टाइगर वो अलग से हुआ है। तो इनका सम्मिश्रण से आप जेनेटिक पॉल्यूशन की ही बात नहीं है, आप टाइगर के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। और दूसरी बात, कोई भी जू में पाला हुआ टाइगर को आप जंगल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो टाइगर जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता है, वो नहीं सरवाइव कर सकता है। जू ब्रेड टाइगर किसी भी परिस्थिति में जंगल में उसका अस्तित्व नहीं संभव है, वो जू के लिए बना है और जू में ही उसका अस्तित्व है। और जो बाघ जो जंगल में है उनका अस्तित्व जंगल में है। मेरा अगला प्रश्न आपसे, जो तमाम सारे जो पर्यटक हैं उनके विषय में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए हजारों पर्यटक दुधवा आते हैं और उनके मन में जो सबसे बड़ी जो लालसा होती है, इच्छा होती है कि वो किसी न किसी तरीके से टाइगर के दर्शन कर लें, और जब वो टाइगर को नहीं देख पाते तो उनके मन में बड़ी निराशा होती है। ऐसे पर्यटकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये एक समस्या है कि लोग सिर्फ टाइगर देखने आते हैं, लेकिन उनसे मैं यही कहूँगी कि जंगल का आनंद लीजिए। यहाँ इतने सारे जानवर हैं जो आपको शहर में नहीं दिखेंगे, जैसे कि हिरण, नीलगाय, मगरमच्छ,
विभिन्न प्रकार की चिड़िया, और जो यहाँ का वेटलैंड है, ग्रासलैंड है, ये भी बहुत कम जगह मिलेगा, तो उसका आनंद लीजिए। और टाइगर को सचमुच में देखना है तो बार बार आइए, बिल्कुल सफारी करिए, बिल्कुल किसी ना किसी दिन आपकी किस्मत खुले। बिल्कुल सही बात है, और इस बात पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं दुधवा में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हूँ, और न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार मुझे जंगल जाना हुआ है, किंतु मैंने केवल 2 बार टाइगर का दर्शन हुआ है मुझे। पर मुझे उसकी बिल्कुल भी निराशा नहीं है। मेरे मन में यही रहता है कि इस अद्भुत जीव का अस्तित्व हमारे भारत के जंगलों में बना रहे। मेरी हमेशा भगवान से प्रार्थना रहती है कि भगवान आप इसके अस्तित्व को बनाए रखें। टाइगर दिखे ना दिखे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब इतनी विस्तार से आपने इसको अपने गहन इसका अध्ययन किया, आपको ये पुस्तक इतनी भाई, तो मैं ये जानना चाहूँगा अपना अंतिम प्रश्न कि इस पुस्तक के विषय में आपकी बेबाक राय क्या है? देखिए, ये किताब बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई है, एक कहानी की तरह। इसमें कोई वो अपना जो उनका अनुभव था उन्होंने सीधे तरीके से लिखा है जी, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पर ये जो इसमें जो ये 20 साल पहले प्रिंट हुई है, कुछ प्रिंट अच्छा नहीं है, कवर डिज़ाइन भी बिल्कुल आकर्षित नहीं करता है जी जी। तो उम्मीद यही है कि ये अब आगे छपता रहे, ताकि आगे की पीढ़ियाँ भी पढ़ती रहें और इससे अच्छा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसमें यूज़ हो। तो ये किताब तो स्कूलों में पढ़नी चाहिए, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण। डॉक्टर आर.एन. सिंह, मंजुला जी, बस मैं इस पे जोड़ना चाहूँगा, यूँ तो आपको पढ़ने से ही एक व्यक्ति के पूरे फील्ड वर्क, फील्ड एक्सपीरियंस के विषय में पता चल जाता है। पर साथ ही मैं आपको बस यही बात जोड़ना चाहूँगा कि जो डॉक्टर आर.एन. सिंह का जो फील्ड वर्क है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने सर्कल्स में। ये बात और है कि पब्लिकली और विदेशों में उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई, और अपने सर्कल्स में हर कोई डॉक्टर आर.एन. सिंह के फील्ड वर्क का लोहा मानता है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जंगल एक मनोरम संसार है, जैसा कि मंजुला जी ने कहा, अद्भुत संसार है। वेटलैंड है, वुडलैंड है, ग्रासलैंड है, इनका आनंद लीजिए। और यदि आप इस पुस्तक यानी तारा द कॉकटेल टाइग्रेस को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो वही जंगल का अनुभव आपको एक नया आयाम देगा, एक नया दृष्टिकोण देगा। इन्हीं शब्दों के साथ और वरिष्ठ पत्रकार मंजुला लाल जी को धन्यवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं।